एग्रीकल्चर ऋण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और हम लोग समय समय पर इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं, जिससे कि हम आपको जल्दी से जल्दी कृषि से संबंधित जो भी ऋण है आसानी से उपलब्ध करा सकें। ये कैनरा बैंक का प्रयास है कि ऋण देने में किसी तरीके की कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारा आगरा अंचल कार्यालय जो कि मुजफ्फरनगर और टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट को देखता है, उसमें हमारा मेन जो बिजनेस है एडवांसेस से रिलेटेड, उसमें हमारा करीब 55% का जो ऋण है वो कृषि क्षेत्र में है। मतलब हम लोग ज़्यादातर कृषि पे ही निर्भर हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा जाए। तो इसी संबंध में आज इस ऋण मेले का आयोजन किया गया है। मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग KCC KOD लेते रहते हैं, उसके अलावा भी कुछ और आगे आप लोग थोड़ा सा सोचिए, कुछ बड़ा ऋण लेने की सोचिए। खास करके जो आपकी यहाँ की लोकल जो पैदावार होती है उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्टिविटी आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। फसल तो आप लोग उगाते हैं, लेकिन जो फसल से समय बचता है उसको कहीं उपयोगी तरीके से लगाइए। और उसके लिए भी अगर किसी तरीके के ऋण की आवश्यकता है तो आप बैंक से संपर्क करिए। हमारा बैंक ऋण से कृषि से संबंधित हर तरीके के ऋण स्वीकृत करने के लिए अग्रसर है। सुरेश बाबू जी, KCC इंचार्ज, मंडल प्रबंधक और मेरे प्यारे साथियों, पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हुई, जिसकी वजह से आपको धूप में बैठना पड़ा। अभी इस कार्यक्रम को वैसे भी आप लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे जो अंचल प्रबंधक महोदय कार्यालय से आए हैं, हमारे मंडल प्रबंधक, उनसे निवेदन करूँगा कि वो 2 शब्द लेकर आपको अपने विचार व्यक्त करें। तो शुक्ला सर, सर इधर जैसा कि आप सब सामने सर इधर थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम में डिले हो गया, कुछ ट्रैफिक की वजह से हमारे सर लोग नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपने DM सर ACC से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की शुभारंभ सबसे पहले RM सर को बुके देकर उनका स्वागत वेलकम करें। क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर, मंडल प्रबंधक महोदय, अंचल कार्यालय आगरा, मंडल प्रबंधक महोदय RH मुजफ्फरनगर, मंडल प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर और मंडल प्रबंधक मुख्य प्रबंधक सहारनपुर शाखा, मेरे शाखाओं से आए हुए सभी शाखा प्रबंधक महोदय और जितने किसान भाई हों। जी सर आपका। मेरा नाम GS नेगी है, मैं कैनरा बैंक में रीजनल मैनेजर हूं और आज हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, एग्रीकल्चर कृषि विस्तार कैंप। उसमें आज हम लोग टोटल 436 अकाउंट हम सैंक्शन और डिसबर्स कर रहे हैं, जिसमें लगभग 14 करोड़ के आसपास की हम लोग टोटल अमाउंट डिसबर्स कर रहे हैं। और हमारी टोटल RO में 43 ब्रांचेज़ हैं और सभी ब्रांचेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आगे भी हम इस तरह के कृषि विस्तार कैंप हम आयोजन करते रहेंगे। सर, कोरोना काल को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रही है, तो किस तरह का कैनरा बैंक को रिवार्ड मिला है या अर्निंग या कृषि में लोगों को बेनिफिट मिला है? देखिए, कोरोना तो आप सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ का एक तरह से ऐसा पहलू हो गया है कि जो हमारे साथ लगभग रहेगा, और जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं हम कोरोना काल में भी ले रहे हैं। और कोई भी हमारा जो एग्रीकल्चर भाई हैं उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। ये जो सर स्कीम चलाई है, इससे किस तरह का फ़ायदा पहुँचेगा? इससे देखिए, इस डिफ़िकल्ट टाइम में जहाँ पे लोगों का नकदी का शॉर्टेज हो गया है और हम लोगों की पहल है ये
जो भी हमारी स्पेशली कृषि रिलेटेड जो ब्रांचें हैं जो कृषि लोन सैंक्शन करती है, उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर्स को भी, कि हमारे किसी भी कृषि भाई को कोई भी समस्या ना हो, और जो भी इस समय मैक्सिमम हेल्प या उनकी जो नीड है, और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रस्ट दे रहा है एग्रीकल्चर लेंडिंग के लिए, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, हमारी ओर से भी उसमें पूरा 100% सहयोग है, और हमारे सारे मैनेजर्स उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट का और हमारे स्टेट का इसमें एग्रीकल्चर में योगदान बढ़े। जी सर। मेरा नाम एस के शुक्ला है। मैं बेसिकली आज जो कृषि वितरण कैंप हमारे मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया है, उसी के संबंध में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और हमारे कैनरा बैंक एज ए होल, उनका सोचना ये है कि अगर हम कृषि को बढ़ावा देंगे तो हम और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कि किसानों को किस तरीके से जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से ऋण मुहैया कराया जा सके, इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि इसी क्रम को आगे भी भविष्य में करते रहें। प्रधानमंत्री लगातार ऋण योजनाएं चला रही है, कई तरह की योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो किस तरह का इन लोगों को लाभ मिल रहा है, और आप लोगों को कितना? देखिए, जो पीएम स्वनिधि वगैरह है, ये तो शहरी क्षेत्र के लिए योजनाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं कि आप गांव में भी अगर कोई मिठाई की दुकान करते हैं, कोई छोटा सा आपका गुड़ बनाने का काम है, उसको भी कृषि के अंतर्गत लाया गया है, और वो जो सुविधाएं आपको कृषि के अंतर मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं आपको इसमें भी मिलेंगी। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना का शुभारम्भ किया था, पीएम कुसुम जिसको हम बोलते हैं। उसमें आप गांव में जितने भी पंप सेट्स लगाते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ज़्यादा आता है, उसको वो सोलर सिस्टम से जोड़ रहे हैं, और उसके लिए हम फाइनेंस कर रहे हैं। उसको भी हम इनकरेज कर रहे हैं कि अगर कोई इसमें ऋण लेना चाहे तो हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। क्या अभी तक मुजफ्फरनगर को इस तरह का ऋण हुआ है सर? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसको एनएचबी प्रमोट करता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसको प्रमोट करता है। तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हम उनके साथ टच में हैं। जैसे ही कोई अप्रूवल वहाँ से मिलता है, हम डेफिनेटली यहाँ पर भी करेंगे।